अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फ्रेंड्स, आप भी कहेंगे कि यहाँ इस शेर की क्या जरूरत है, तो डियर फ्रेंड्स, ये शेर रिजवाना फूफो और सायरा की चालों की वजह से यहाँ बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि सायरा और रिजवाना फूफो अपनी बुरी फितरत, साजिशों और चालों से बाज नहीं आती और वलीद और समन की शादी की तकरीब को खराब करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं, मगर हर बार मुंह की खाती हैं। पहले मेहंदी के फंक्शन में बदमजगी फैलाने और जग हसाई करवाने के लिए फूफो रिजवाना अपनी चाल चलती हैं और वलीमे के फंक्शन को बदमजा करने के लिए सायरा अपनी चाल चलती है, मगर हर बार इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। फरहद के सामने भी रिजवाना फूफो की चाल आ जाती है कि इन्होंने जानबूझकर फरहद को अपनी मेडिसिन लेने के लिए घर भेजा था ताकि इसकी गैर मौजूदगी में वो रामीन को वासिफ के साथ डांस करने भेज सके। बज़ाहिर तो रिजवाना फूफो की चाल कामयाब हो जाती है और फरहद जब वापस आकर वासिफ और रामीन को डांस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर अजरा और फरहद की दोस्त के समझाने पर फरहद को भी रिजवाना फूफो की चाल समझ में आ जाती है और ऐसे में जब वासिफ भी उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब रामीन शादी के किसी फंक्शन में नहीं आएगी तो फरहद भी मुतमईन हो जाती है और रिजवाना फूफो जो अपनी चाल की कामयाबी पे बहुत खुश होती है और मुंतजिर होती है कि अब फरहद और वासिफ का झगड़ा होगा और सब मेहमानों के सामने खूब जग हसाई होगी और वो मजे लेंगी। मगर जब वो फरहद और वासिफ को एक दूसरे का हाथ थामे खुशबाश देखेंगी तो इनका तो मुंह खुले का खुला ही रह जाएगा और अपनी चाल की इस नाकामी पे वो बहुत तिल मिलाएंगी, मगर वो हार नहीं मानेंगी और अपनी गंदी चालें चलती रहेंगी। इसी दौरान वलीद की शादी का दिन आ जाएगा और वलीद और समन का निकाह बखैर खूबी हो जाएगा। अजरा अपने भाई की मदद से न सिर्फ हॉल की बल्कि दूल्हा दुल्हन के कमरे की भी खूबसूरत डेकोरेशन करवाएगी और ऐसे में जमाल भी अजरा की तारीफ करेगा तो अजरा तो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएगी, जबकि सायरा और फुप्पो जल बुनकर कबाब हो जाएंगी। वो कभी समन के जोड़े और कभी जेवर पे बातें बनाएंगी और कभी खाने में नुक्स निकालेंगी और ऐसे मौके पर वो समन की माँ शहनाज को भी एक और टेंशन देंगी और कहेंगी कि शादी की अगली सुबह जबरदस्त और हमारे शाया निशान नाश्ता भिजवाना, बल्कि अगर हो सके तो हलवाई भिजवा देना ताकि जो जो उठता जाए हलवाई उसे ताजी पूरियां और मिठाइयां बना बना कर नाश्ता करवाए। शहनाज बेचारी तो फूफो की ये डिमांड सुनकर ही परेशान हो जाती है और शर्मिंदगी से माजरत करते हुए कहती है कि फूफो ये सब करना तो मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तब फूफो बड़ी नखवत से मुंह बनाकर कहती हैं, अच्छा तो ठीक है, जो तुमसे बन पड़ता है कर लो। शादी के फंक्शन में सब खूब इंजॉय करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए गाते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसे में अजरा फूफो की नवासी आशी अपनी माँ और नानी से बिल्कुल अलग नेचर की एक हंसमुख और मिलनसार लड़की होती है। वो शादी की सारी रस्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वो समन की बहन बनकर दूध पिलाई और जूता छुपाई की रस्म करके वलीद से पैसे लेती है और फिर इसी तरह हंसते मुस्कुराते वक्त गुजरता है और फिर समन की रुखसती का वक्त भी हो जाता है और समन माँ बाप की दुआओं में रुखसत होकर वलीद के घर आ जाती है। और जब कुरैशी साहब और शहनाज घर जाते हैं तो इनको अपने घर के एक एक चप्पे एक एक चीज में समन नजर आती है। वो दोनों समन की कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं और जब कुरैशी साहब समन को याद करते हुए आबदीदा हो जाते हैं तो शहनाज इनको तसल्ली देते हुए अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ करती है। बेबी बाजी की बहुएं की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी के अगले दिन जब फरहद समन को पार्लर लेके जाती है वलीमे के लिए तैयार करने और जब समन वलीमे का ड्रेस पहनती है तो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि ड्रेस का तो सायरा ने सत्यानाश कर दिया होता है। और जब अस्मा सायरा को फोन करके पूछती है तो सायरा मासूम बन के सारा इल्जाम अस्मा की बुटीक में काम करने वाली लड़की सादिया पे लगाती है और कहती है कि सादिया ने ही सही मेजरमेंट नहीं ली होगी, वो लड़की तो मुझे शुरू से ही एतबार के लायक नहीं लगती, मगर तुमने इस सादिया को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। अब ऐसा करो, समन को दोबारा वही बारात वाला ड्रेस पहना दो क्योंकि अब इतनी जल्दी तो कुछ और नहीं हो सकता। सायरा की बात सुनकर अस्मा परेशान हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग बातें बनाएंगे कि ससुराल वाले समन के लिए वलीमे का एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकते। तो सायरा बड़ी चालाकी से सारा बर्डन अस्मा पे डालते हुए ये कहकर फोन बंद कर देती है कि जो तुम्हारी मर्जी करो। सायरा ने तो अपनी तरफ से समन का इवेंट खराब करने का पूरा इंतजाम किया था, मगर ये तो अच्छा था कि अस्मा को सिलाई आती थी, इसीलिए तो अस्मा खुद ही वो सूट सिलाई कटाई करके दोबारा सेट कर देती है और फिर अस्मा बड़ी मेहनत और लगन से सायरा का खराब किया हुआ समन का सूट आल्टर करके वक्त पर तैयार कर देगी। और समन जब वलीमे के फंक्शन में वो सूट पहनकर वलीद के साथ हॉल में दाखिल होगी तो रिजवाना फूफो और सायरा का तो हैरत से मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। रिजवाना फूफो सायरा से कहेंगी, तुमने तो कहा था कि तुमने ये सूट खराब किया है, मगर ये तो वही सूट पहन कर आ गई है। तो सायरा अपनी माँ से कहेगी, कसम
कसम से अम्मा, मैंने तो खराब कर दिया था, ये सूट तो पहनने के लायक ही नहीं था, मगर पता नहीं अस्मा ने कैसे इसे ठीक कर दिया और समन को देखो कैसे सूट पहनकर इतरा रही है। तब रिजवाना फूफो अपनी बेटी से कहेंगी, ए छोड़ो सायरा, तुम किसी काम की नहीं, एक अस्मा तुमसे संभाली नहीं गई और मुझे देखो कैसे इतना बड़ा घर अपने नाम कर लिया है। फूफो मुंह दिखाई में समन को सोने का सेट देगी तो गुलशन आरा अजरा से कहेगी, देखो अजरा, फूफो कैसे समन को इतना बड़ा सोने का सेट दे रही है, लगता है फूफो ने तुम्हारे और जमाल भाई के माल पे बड़ा हाथ साफ किया है। दूसरी तरफ फरद की आंखों से भी अब वो रिजवाना की मोहब्बत की अंधी पट्टी उतर जाएगी और वो वासिफ से कहेगी कि मैं तो फूफो की इस चाल पे हैरान हो गई, कितनी चालाकी से उन्होंने मुझे मंजर से हटाकर रामीन को आपके साथ डांस करने भेज दिया। फूफो तो इस घर के लिए ट्रबल मेकर बनती जा रही है। अब फरद भी फूफो से दो टोक बात करेगी और कहेगी, मुझे पता लग गया है कि आपने जानबूझकर मुझे घर से दवाई लाने भेजा और मेरे पीछे आपने रामीन को वासिफ का पेयर बनाकर स्टेज पर भेज दिया था। फरद की बात सुनकर फूफो शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा फरद को वासिफ से बदगुमान करने की कोशिश करेगी और कहेगी, ये जो तुमको वासिफ इतना सीधा नजर आ रहा है, ये है नहीं इतना सीधा, तुमको तो उस वक्त पता चलेगा जब वासिफ कोई चांद चढ़ाएगा। दूसरी तरफ वलीद और समन शादी के बाद ओल्ड होम जाएंगे तो समन को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वलीद किस तरह इन बेआसरा और बूढ़ी औरतों का ख्याल रख रहा है। समन कहेगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा सबका ख्याल रखने वाला शौहर मिला है। अब देखते हैं फ्रेंड्स के फूफो इस घर की मालकिन बनने के बाद मजीद क्या गुल खिलाएंगी और किस तरह जमाल और अजरा के साथ साथ सब घर वालों की जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगी।